दोस्तों, जन्म राशि क्या होती है? आज के वीडियो में इसी सभी चीज़ों की चर्चा है। पृथ्वी के यानी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के मार्ग को 12 हिस्सों में बांटा गया है। इस मार्ग के प्रत्येक स्थल की पहचान केवल तारों के विभिन्न प्रकार के झुंडों से होती है। इस झुंड की ढेर को संस्कृत में राशि कहते हैं। लौकिक भाषा में रास को ढेर या समूह भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जन्म राशि जानने का अधिकार है, क्योंकि जन्म राशि उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है और उसी से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। राशि से ही उसके धर्म गुण का पता चलता है, उसके स्वभाव का पता चलता है। तो दोस्तों, यदि आज का जो ये विषय है, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कुछ लोग अपनी बातों से एकदम ही रिजिड हो जाते हैं कि मेरा नाम म से प्रारंभ हो रहा है तो मैं सिंह राशि का ही हूँ, या मेरा नाम न से प्रारंभ हो रहा है तो मैं वृश्चिक राशि का ही हूँ। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि जब नाम से ही राशि की पहचान होती है तो क्या नाम से पूरी जिंदगी में होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सकता है? नहीं दोस्तों, किसी भी बालक का जन्म यदि इस धरती पर होता है तो वो उस समय सौर मंडल में जो ग्रहों की जो स्थितियां बनी होती है, उसी ग्रह के अनुसार हमारी जन्म कुंडली तैयार होती है। और जिस नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होता है, उसी से व्यक्ति की राशि से पहचान होती है। वही जन्म राशि उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है और उसी के अनुसार उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके व्यवहार का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जन्म राशि से ही पूरे जीवन में होने वाली घटनाएं को इफेक्ट करती है। जन्म राशि से ही भाग्य या दुर्भाग्य का पता चलता है। जन्म के समय कौन सी दशाएं चल रही थी, वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है, आने वाली दशा कैसा होगा, ये सभी जन्म राशि से ही पता चलता है। आने वाली विपरीत परिस्थितियों में कैसे खुद का बचाव रखना चाहिए या अच्छे समय कब आएंगे, ये सभी राशि से ही पता चलता है। दोस्तों, जब भी कोई बालक इस धरती पर जन्म लेता है तो उसका नाम उसके जन्म के बाद उसके माता पिता अपने स्वेच्छा के अनुसार उस बालक का नाम रख देते हैं। बाद में वो बच्चा बड़ा होने पर अपना नाम बदल भी लेता है। कई बार देखा गया है कि बच्चे जब 9th या 10th में होते हैं तो वो अपना नाम चेंज कर देते हैं, और जिस नाम से यदि पहले से वो खुद की राशि को जान रहा था, अब नाम बदलने के बाद तब तो उसकी दूसरी राशि बन जाएगी। पर ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो अपने माता पिता के द्वारा ही होता है, परंतु इस धरती पे उस बालक को प्रकृति ने भेजा है, जिसका जरिया उसके माता पिता ही बनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेकर स्वयं इस धरती पर जन्म लेता है। उसके किए गए कर्म होते हैं पिछले जन्मों का, जो इस जन्म में वो व्यक्ति जन्म लेता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना राशि जानना जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है। जन्म के समय जो तारीख होती है, जो समय होता है, या जिस स्थान या जिस शहर में वो व्यक्ति जन्म लेता है, उसी के अनुसार से ही जन्म कुंडली तैयार की जाती है। दोस्तों, जन्म कुंडली निकालने के लिए आप कई सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप अपना जन्म तारीख लिखेंगे, जन्म समय लिखेंगे, जन्म स्थान लिखेंगे, फिर आपकी जन्म कुंडली तैयार हो जाएगी। आप लोग सभी लोग अपनी जन्म कुंडली खोल लें और कुंडली में आपको 12 भाव यानी 12 घर नजर आएंगे। उसमें 9 ग्रह दिखाई देंगे और उसमें आप ढूंढें कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। उन 12 भावों में कहीं ना कहीं आपको उन 9 ग्रहों में से चंद्रमा लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आपको यह देखना है कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, यानी किस नंबर के साथ बैठा है। और राशि के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि 1 से 12 तक की जो ये राशियां क्रम से लिखा हुआ है, इसी से राशियां की पहचान होती है। और ये मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक की यहाँ पे क्रम पूरा बना हुआ है। तो जो भी नंबर के साथ यानी राशि के साथ जो चंद्रमा बैठा है, वही उस व्यक्ति की जन्म राशि होती है। एक उदाहरण के लिए एक बालक की कुंडली लेते हैं जिसका जन्म 6 नवंबर 2017 में हुआ है और समय काल 11:10 सुबह का है और जन्म स्थान केरला है। तो जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, यानी जिस जिस राशि में जिन जिन ग्रहों का संचरण होता है यानी गोचर होता है,
उसी के अनुसार उस बालक की कुंडली बनाई जाती है। तो ये जहाँ चंद्रमा बैठा है यानी कि लग्न से गिनेंगे, तो ये धनु लग्न की कुंडली है, तो यहाँ से गिनेंगे यानी कि पहले भाव से जब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो छठे घर में चंद्रमा लिखा हुआ है जो 2 नंबर के साथ है यानी वृषभ राशि के साथ है। तो हम लोग ये कहेंगे कि इस जातक की जो राशि बनी वो वृषभ राशि की बनी यानी वो लड़का वृषभ राशि का है। एक दूसरे उदाहरण से दूसरे कुंडली से समझेंगे कि वृषभ लगन की कुंडली है जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वो लगन कहलाता है। तो ये वृषभ लगन की कुंडली है। ध्यान रहे, लगन से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके स्वभाव का, उसके गुण धर्म से का पता चलता है और चंद्र राशि से भी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, गुण धर्म का, स्वभाव का पता किया जाता है। तो जन्म कुंडली में दोनों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। लग्न जन्म कुंडली के पहले भाव को कहते हैं। तो ये एक व्यक्ति की कुंडली है जो कि वृषभ लगन की है। अब यहाँ देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। तो लगन से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10वें स्थान में चंद्रमा, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है वो 11 नंबर के साथ बैठा है। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये कुंभ राशि है उस बालक की, यानी कि वो जातक वृषभ लगन का है और उसकी जन्म राशि कुंभ राशि है। जब भी कोई बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके माता पिता किसी पंडित जी के पास उसकी कुंडली बनाने के लिए जाते हैं। तो पंडित जी उसकी कुंडली बनाते समय देखते हैं कि हर ग्रहों की स्थिति क्या है और वो बच्चा किस नक्षत्र में जन्म लिया है, और उसी नक्षत्र के अनुसार से उसकी चंद्र राशि बताई जाती है कि बच्चा इस नक्षत्र में जन्म लिया है और इस राशि का है। आप लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं और राशियां 12 होती है। प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र एवं 9 चरण होते हैं। तो कभी आप लोगों ने किसी पंडित जी के पास जब आप लोग कभी गए होंगे तो पंडित जी ने बोला होगा कि आपका ये नक्षत्र है, इस चरण में आप पैदा लिए हैं, तो इस नाम से आपकी राशि प्रारंभ होती है। उदाहरण के लिए ये जो चार्ट बना हुआ है, तो इस चार्ट से आप लोग समझे कि उस पंडित जी ने बोला कि ये बच्चा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया है और पूर्वा फाल्गुनी के पहले चरण में वो पैदा लिया है, तो इस बच्चे का नाम मो से ही प्रारंभ होगा। तो उस बच्चे का नाम या तो मोहन रखा जाएगा या मोती रखा जाएगा। तो इस हिसाब से जन्म नक्षत्र के हिसाब से ही उस बच्चे का नाम पंडित जी बताते हैं और फिर उसी राशि से उस व्यक्ति की पहचान भी होती है। एक दूसरे उदाहरण से जन्म नक्षत्र देखते हैं। तो किसी व्यक्ति का जन्म यदि चित्रा नक्षत्र में तृतीय चरण में हुआ है तो उसका नाम रा से प्रारंभ होगा। तो रा से या तो राम हो सकता है, राकेश हो सकता है, या राजेश हो सकता है, या समथिंग कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो चार्ट बना हुआ है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक की चार्ट आप लोगों को दिखाई देंगी। और ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशियाँ जो 12 राशियाँ हैं। और प्रत्येक राशि में आपको 3-3 नक्षत्र दिखाई दे रहे होंगे और प्रत्येक राशियों में 9 चरण भी दिखाई दे रहे होंगे। तो जो व्यक्ति जिस नक्षत्र में पैदा लिया है उसी नक्षत्र के अनुसार उसकी राशि निर्धारित होगी। और जो चरण लिखा हुआ है, जैसे कि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है और 4 चरण है, तो पहला जो चरण होगा चू से है, दूसरा चे से है, तीसरा चो से है और चौथा ला से है। इसी प्रकार भरणी में पहला चरण जो है ली से, सेकंड लू से, थर्ड ले से और फोर्थ लो से। और कृतिका नक्षत्र में आते हैं तो एक ही चरण होंगे क्योंकि प्रत्येक राशि में 9 ही चरण होते हैं। तो कृतिका नक्षत्र के जो एक चरण मेष राशि में हुए तो जो ये 3 चरण बचेंगे वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो ये प्रत्येक राशि जो बनी हुई है आप लोग के सामने ये चार्ट है, आप लोग समझ सकते हैं। तो जिनको भी अपनी जन्म राशि नहीं पता है वो लोग जैसा मैंने बताया है सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और अपनी जन्म राशि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आप लोग को अपनी अपनी जन्म राशि देखना
आ ही गया होगा। अपनी कुंडली निकालें और अपनी जन्म राशि पहचानें। अब आप लोग को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जन्म राशि क्या है, आप लोग खुद ही पहचान सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। यदि आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ विदा होते हैं। जल्द ही किसी नए विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्ते।